Hi, believe in your infinite potential. Your only limitations are those you set upon yourself. Today is 17th of June 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। तमिलनाडु का है ये डिंडुगल लॉक। मिस्टर के नागराज नायडू आईएफएस ऑफिसर हैं। इनको नामांकित किया है, नेम्ड किया है टू लीड यूनाइटेड नेशंस ब्यूरोक्रेसी फॉर अ ईयर। होम इन द वर्ल्ड ये मेमोयर है बाय मिस्टर अमर्त्य सेन। मिस्टर विजय गोखले की ये किताब है द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट अ डिप्लोमेट लुक्स बैक। सतलज रिवर ट्रिब्यूटरी है इंडस की, जो ओरिजिनेट होती है लेक मानसरोवर से। श्री गुलजारी लाल नंदा जी फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। आज के सवाल है, बी साई प्रणीत इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स who inspired the young Bengal movement in the 19th century. Naftali Bennett recently sworn in as new prime minister of which country? किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है एनविजन मिशन टू वीनस इन 2030? Who was the founder of yoga philosophy? And Das Kumar Charitram was composed by whom? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है ascetic मतलब वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल एज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, त्याग किया है, दैट इज ascetic. कोटिडियन का मतलब होता है समथिंग दैट इज ऑफ डेली अकरेंस, एवरीडे अकरेंस. ऑब्ड्यूरेट मीन्स बीइंग स्टबर्न, जिद्दी, एंड रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन. इक्वानिमिटी मीन्स मेंटेनिंग कंपोजर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन. सिविल सर्वेंट्स में, आर्म्ड ऑफिसर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है. Forbearance का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड टॉलरेंस. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, कैबिनेट पैनल ने अप्रूव किया है एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी. फर्टिलाइजर सब्सिडी, इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है. देन सेकेंड इज ड्रोन्स माइट फेरी वैक्सीनेशन इनोवेशन. रोड सेफ्टी आईआईटी दिल्ली का नया सेंटर है. कंडीशंस अभी फेवरेबल नहीं है और ऑल्दो रैपिड एडवांस हो गया मॉनसून का, बट अभी कुछ स्टॉल यहाँ पे हॉल्ट नजर आ रहा है. चेन्नई जू, लायन, बिग कैट्स, कोविड-19 थ्रेट, स्टार्स ऑन द ग्राउंड, टेरराइजिंग डिसेंट. दिस इज फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ द हिंदू. देन सेकेंड इज क्लोजर कंपनसेशन, इटालियन मरीन के बारे में है. रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लो हुआ है, बट क्या ये ट्रू पिक्चर दिखाता है? लीड आर्टिकल है. Then next is energy inefficiency can short circuit cooling India. जो गैजेट्स हैं लाइक एयर कंडीशनर एंड ऑल, ये कितने पॉल्यूटिंग होते हैं या एनर्जी एफिशिएंसी होना क्यों ज़रूरी है? ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको भी हम देखेंगे. हायर एजुकेशन कोविड-19 अक्विटेड बट नॉट फॉरगॉटन. ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, डीप ओशन मिशन. विल गेट टू नो अबाउट इट. इसी का कल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट भी किए थे. इसके ये 6 पिलर्स हैं, विल गेट टू नो. Then this is Trans ID Portal, OFB का कॉर्पोरेटाइजेशन. देन ओपन इंडो पैसिफिक, ग्रेट पावर समिट. कल बाइडन और मिस्टर पुतिन का मीटिंग हुआ. चाइना की न्यूज़ है और दिस इज हॉल मार्किंग ऑफ ज्वेलरी. दिस इज 5G कनेक्टिविटी और हिंदी में हम जानते हैं तुल्लू भाषा. इसको 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने की बात हो रही है. सीसेट के सॉल्यूशंस हैं और ये कुछ सवाल है. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. So ये front page है The Hindu का. फर्स्ट न्यूज़ है अबाउट दिस, इसकी एडिटोरियल में बात करते हैं. सेकंड है कि कोविड-19 की जो कैजुअलिटी थी वो पहले अंडर रिपोर्टिंग हुई और अब बैकलॉग क्लियर किया जा रहा है. दिस इज कैबिनेट पैनल अप्रूव्स एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी. सब्सिडी क्या होता है? 100 रुपए की चीज आपको 60 रुपये में मिलेगी और जो 40 रुपये जो होगा वो सरकार वहन करेगी. सो दिस इज कॉल्ड सब्सिडी. फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर होती है खाद. फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए और एग्रीकल्चर में देश की 55% से ज़्यादा जनता इन्वॉल्व है. तो इनका एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए फर्टिलाइजर चाहिए और फर्टिलाइजर महंगे होते हैं, तो सरकार फर्टिलाइजर में सब्सिडी देती है. फर्टिलाइजर में एक कॉमन फर्टिलाइजर होता है यूरिया. यूरिया की एक फिक्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, मतलब एक अपर कैप लगा दिया है, इससे महंगा यूरिया कभी जाएगा नहीं.
तो यूरिया हाईली सब्सिडाइज्ड होता है। फिर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स होते हैं, इसमें जो प्राइसेस है ना वो डी कंट्रोल कर दी गई है, मतलब मार्केट फोर्सेस उनकी प्राइसेस डिटरमाइन कर सकती है। सेंटर फिक्स करती है केवल न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। अब सीन ये है कि हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो पहले 50 किलो का जो बैग था डाई अमोनियम फॉस्फेट का, ये काफ़ी पॉपुलर फर्टिलाइजर है। इंडियन जो सॉइल्स है ना, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एटसेट्रा, लेटराइट, ये यूजुअली इन इन जो कंपोनेंट है ना इसकी डेफिशिएंसी होती है। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट बहुत पॉपुलर फर्टिलाइजर है इंडियन फार्मर्स के लिए आफ्टर यूरिया। तो पहले ये 1200 किलो का बिक रहा था, बट और उसमें 500 रुपए की सब्सिडी हो जाती थी, तो मतलब 700 रुपए का ही एक बोरा पड़ता था दिस 50 kg DAP का। बट बिकॉज ग्लोबल कमोडिटी मार्केट की प्राइस बढ़ गई, सर्ज है, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, तो ये जो 1200 रुपए का जो बैग था वो हो गया 1900 रुपए का। तो सरकार तो 500 रुपए ही सब्सिडी दे रही है, तो ओवरऑल 1900 माइनस दिस 500, तो वो हो गया 1400 रुपए का बैग पड़ने लग गया। तो महंगा हो गया ना, तो इसीलिए सरकार ने अब ये 500 का कैप बढ़ा दिया है। एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी अब इस DAP में देंगे। रीजन ये है कि टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट, खेती करने में टाइमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अभी मॉनसून आ गया, मतलब खरीफ सीजन आ गया है, तो खरीफ सीजन की जो इनपुट कॉस्ट है उसको ये कम करने में हेल्प करेगा। अदरवाइज इन्फ्लेशन वैसे ही बहुत बढ़ रहा है, स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक करेक्ट डिसीजन लिया, 140% हाइक कर दिया सब्सिडी बेस्ड ऑन फॉस्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर, सो दैट ये जो बढ़ी हुई कीमत है इसको कंपनसेट किया जा सके। बट अब पैसा अगर यहाँ लगा रहे हैं तो इसका एडिशनल बर्डन भी आएगा। तो एडिशनल बर्डन आ रहा है करीब 14,500 करोड़ रुपए का। बट द पॉइंट इज ये वन टाइम मेजर है, हर साल नहीं है, केवल इसी साल के लिए दिया है, और खरीफ का सोइंग सीजन है, कोविड के भी चैलेंजेस हैं, तो दैट इज वाई दिस इज अ वन टाइम मेजर। So the point is this is subsidy on fertilizer, subsidy for this agriculture development. अब पिछले साल ही 2018 या 17 को एक सवाल आया था, हाउ डू सब्सिडीज अफेक्ट द क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न पे सब्सिडी का क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे अफेक्ट होता है। क्रॉप डाइवर्सिटी, इकोनॉमी ऑफ फार्मर। तो पहला कीवर्ड क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न। पैटर्न मतलब कब कौन सी फसल लगानी है, उसके बाद क्या रोटेशन करना है, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉप की डाइवर्सिटी, जैसे हमारे यहाँ अक्सर बोलते हैं वीट और राइस बस 2 क्रॉप दिखती है फार्मर्स को, बाकी डाइवर्सिटी होती नहीं है। और इकोनॉमी में भी सब्सिडी का क्या इम्पैक्ट है, जैसे यूरिया फ्रीली अवेलेबल होता है ना, तो यूरिया का अक्सर एक्सेसिव यूजेज होता है, मिस यूज ज्यादा होता है, और इससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, जैसे अभी बीड मॉडल भी पढ़ा था कुछ ही दिन पहले हमने, प्रधानमंत्री दिस फसल बीमा योजना भी है। इसका मतलब क्या है क्रॉप इंश्योरेंस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, MSP क्या है, एंड फूड प्रोसेसिंग क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। अब देखिए, हम अक्सर नोट्स बनाते रहते हैं ना, तो हमने नोट बना लिया है क्रॉपिंग पैटर्न पे, क्रॉपिंग डाइवर्सिटी पे, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट। हमने क्रॉप इंश्योरेंस पे भी एक नोट बना लिया है, MSP तो हम बात करते ही हैं, कुछ ही दिन पहले MSP पे भी नोट बनाया था, फूड प्रोसेसिंग पे भी नोट बनाया। अब देखिए, ये एक सवाल आया ना, ये सवाल एक्चुअल एग्जाम का सवाल है। अब सी, आपको इन सारे कीवर्ड्स पे आपके नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, तो आप कितना जल्दी इस आंसर को लिख सकते हैं और कितना अच्छा आंसर आप प्रिपेयर कर सकते हैं रियल टाइम एग्जाम में। दिस इज द ट्रिक टू स्कोर टॉपर्स मार्क इन जनरल स्टडीज, कि आपको यहाँ पे ना प्रश्न बनाना नहीं है, यहाँ पे आपको प्रश्न को, आंसर को असेंबल करना है। नाउ यू हैव ऑल द इनपुट्स, असेंबल दिस क्वेश्चन। ओके, इससे स्पीड आती है, और स्पीड के साथ साथ एक क्वालिटी भी आती है, कॉन्फिडेंस आता है। सो दिस स्ट्रैटेजी इज रियली गुड। राइट आंसर्स, प्रिपेयर नोट्स एवरी डे, लॉन्ग टर्म में ये आपको कंपाउंडिंग होगा एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। ओके, सो ट्रस्ट दिस प्रोसेस, राइट, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। सून ड्रोन्स माइट फेरी वैक्सीनेशन, ये भी एक कितना इनोवेटिव तरीका है। अब जैसे ये कहा कि साउथ कश्मीर की बात है, साउथ कश्मीर पहाड़ है, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन ले जाने में इनको कितनी डिफिकल्टी हो रही है हेल्थ वर्कर्स को, तो क्यों ना हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करें, ड्रोन्स यूज करें, डिलीवर करें कोविड-19 वैक्सीनेशन रिमोट एरिया में जहाँ की ज्योग्राफी डिफिकल्ट है। स्मार्ट मूव है,
मास वैक्सीनेशन के बजाय स्मार्ट टारगेटेड वैक्सीनेशन हम करें तो जल्दी हम रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे। अब जो ड्रोन्स होते हैं ना, ड्रोन्स क्या होते हैं, फ्लाइंग होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसकी गाइडलाइंस इशू करता है कि बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट से दूर नहीं जाना चाहिए। मतलब आप ड्रोन उड़ा रहे हो बट वो ड्रोन हमेशा आपकी नज़र के सामने होना चाहिए। बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट अभी अप्रूवल नहीं है, इस पे भी टेस्ट पे अभी कंडक्ट हो रहा है। तो एक टेंडर भी मांगा गया है कि बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट पे 4 किलो का पेलोड, पेलोड मतलब जो सामान वो उठा के ले जाएगा, और डिस्टेंस 35 किलोमीटर ड्रोन ट्रेवल कर पाएगा। तो ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है ना, इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अमेजोन ऐसी कंपनीज इनको डिलीवरी के लिए भी यूज हो रही है, स्विगी एटसेट्रा वर्क कर रही है कि डिलीवरी हम ड्रोन्स के थ्रू करा दें। तो दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट यूज केस। बट इससे थ्रेट भी होता है, अगर ये गाइडेड नहीं है, गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे, तो जैसे एयरपोर्ट के आसपास है तो फ्लाइंग प्लेन्स, पैसेंजर प्लेन्स के लिए ये एक डैमेज हो सकता है। इसका मिसयूज भी हो सकता है फॉर दिस एंटी नेशनल टेररिज्म एटसेट्रा एक्टिविटी के लिए। तो देयरफॉर एक प्रॉपर गाइडलाइन जरूरी है। हर ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है ताकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए, सो दैट हम इसके बेटर यूज केस, पॉजिटिव केसेस को डील करें, जो नेगेटिव है उसको मिनिमाइज करें। सो दिस इज ड्रोन्स माइट फेरी वैक्सीनेशन। कई बार ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी ड्रोन्स यूज होते हैं। देन दिस इज अबाउट उत्तर प्रदेश पुलिस, और ये है दिस इज द हिंदू फ्रंट पेज। ऑल राइट, अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट फेड अप हो गए हैं लॉन्ग क्यूज से, कम्यूटर वापस भीड़ आने लग गई है। रोड सेफ्टी टू बी फोकस ऑफ न्यू सेंटर एट आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली का रोड सेफ्टी पे एक नया सेंटर बन रहा है। ये प्रोफेसर दिनेश मोहन, जिनका ब्रेन चाइल्ड था ये ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर, ही रिसेंटली पास्ड अवे। तो अब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की बात है। रोड सेफ्टी, रोड मैनेजमेंट, यहाँ पे बात होगा, एक यूनिक टेम्पलेट बनाएंगे, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम होगा जिसमें वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड्स, सेफ ट्रांसपोर्टेशन और अर्बन मोबिलिटी के ऑप्शन पे एक सिस्टमेटिक रिसर्च स्टडी की जाएगी, और आईआईटी दिल्ली के ब्राइट माइंड्स यहाँ पे वर्क करेंगे। तो ये रोड प्लानिंग और डिजाइन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन दिस इज नेक्स्ट वन, पेज नंबर 3, वैक्सीनेशन वापस आ रही। अब वैक्सीनेशन का शॉर्टेज नहीं होगा, प्रोडक्शन रैंप अप हो गया है। पार्ट्स ऑफ सिटी रिसीव्स रेन, मर्करी डिप्स, मतलब टेम्परेचर कम हुआ। चांदनी चौक नो व्हीकल जोन है। कंडीशंस नॉट फेवरेबल फॉर मॉनसून टू कवर एंटायर नॉर्थ। सी, 1 जून को केरल में आता है मॉनसून, फिर मॉनसून ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो देखिए 1 जून को केरल में आया और कश्मीर पहुंचते पहुंचते 25 जून हो गया। तो यहाँ तक की जो जर्नी थी ना, मिडिल दिस इंडिया की, ये जर्नी बहुत जल्दी रैपिडली मॉनसून ने कवर कर ली। रैपिड एडवांस हुआ बिकॉज सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे बने, जैसे पहले यास साइक्लोन आ गया था एटसेट्रा। बट अब स्लो डाउन हो रहा है आगे का प्रोग्रेस। साइक्लोनिक सर्कुलेशन है बिकॉज उत्तर प्रदेश में, नेबरहुड में, और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मतलब ये मेडिटेरेनियन से जो ऐसे आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो इसके कारण जो प्रोग्रेस ऑफ मॉनसून है ना, वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। लेट अस सी, अभी मॉनसून भी बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है, डे बाय डे इसकी सिचुएशन चेंज होती है, इस पे हमको टैब रखना है। ओवरऑल इस बार नॉर्मल मॉनसून होगा। लॉन्ग टर्म एवरेज है उसका 101% माना गया है, 88 सेंटीमीटर का। द पॉइंट इज स्प्रेड अच्छा होना चाहिए, मतलब पूरे कंट्री में ऐसे फैले, ये नहीं कि कुछ ही जगह सारा पानी गिर गया। और टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि टाइम्ड मैनर में सारे मंथ्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रेनफॉल, ये नहीं कि जुलाई में सारा पानी गिर गया फिर अगस्त में नहीं गिर रहा है। तो स्प्रेड और टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है मॉनसून के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए। Then next one is this, चेन्नई जू loses another lion to virus। ये एक थ्रेट है, जो बिग कैट्स होती है ये कोविड-19 के लिए वल्नरेबल दिख रही है। एक टाइगर को भी हो गया था, अभी लायन चेन्नई जू में, लायन टू वायरस कोविड-19 थ्रेट। देन महाराष्ट्र, स्टार्स ऑन द ग्राउंड, सी इल्यूमिनेशन, एवरीबडी इज प्रेइंग कि ये जो कोविड का डिजास्टर है ये जल्दी से दूर हो। तो यहाँ पे लाइट कर रहे हैं अर्दन लैम्प अहमद शाह टूम में, अहमदाबाद में, वेंसडे, ताकि कोविड-19 के केसेस कम डाउन, ऐसे यहाँ पे प्रेयर्स मांगी जा रही है। स्टार्स ऑन द ग्राउंड। नाउ ये है टेरराइजिंग डिसेंट। कल ही हमने देखा था, कोर्ट ने कहा ऑल टेररिस्ट क्रिमिनल्स होते हैं, बट सारे क्रिमिनल्स टेररिस्ट नहीं होते हैं।
जो क्राइम है उसको ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए कि हर क्राइम को हम बोलने लग जाएं कि ये टेररिज्म है। तो इस बात पे हाई कोर्ट ने बेल ऑर्डर भी दिए। तो द पॉइंट इज, कोर्ट ने अर्ज किया था कॉशन इन यूज ऑफ द टर्म कन्वेंशनल ऑफेंसेस है, हर किसी को टेररिज्म नहीं बोलना है। और ये जो यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसकी डेफिनेशंस जो है ना उसको भी प्रिसाइज होने की जरूरत है। वाइड और वेग लैंग्वेज होने के कारण मिसयूज ज्यादा होता है। तो इसमें जो जज साहब हैं, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम, आपने सेलियंट डिस्टिंक्शन बताया कि दोज अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द कंट्रीज इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑन द वन हैंड प्रोटेस्टर्स हैं, डिसेंटर्स हैं, उनको आप टेररिज्म ऐसे ब्रांड नहीं कर सकते। प्रोटेस्टर्स और डिसेंटर्स रोब्ड इन अनजस्टिफाइबली अंडर द रूबिक ऑफ टेररिज्म ऑन द अदर। सो एक लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट है प्रोटेस्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट टू प्रोटेस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। दिस इज टेरराइजिंग डिसेंट। ये फर्स्ट एडिटोरियल था द हिंदू का। सेकेंड है क्लोजर और कंपनसेशन। सी, ये भी एक क्लोजर का टाइम आ गया है। 2013 की बात है। ये इटालियन मरीन थे, ये एज अ सिक्योरिटी यहाँ पे वर्क कर रहे थे शिप में, एनरिका। तो यहाँ पे कुछ फार्मर्स ने, दिस सी फिशरमैन ने यहाँ पे इनको अप्रोच किया। सो बाय मिस्टेक इनसे फायरिंग ओपन हुआ और फिशरमैन यहाँ पे दे लॉस्ट लाइफ। अब ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ वो हुआ था इंडिया के कॉन्टिजियस जोन में, अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन दिस लॉ ऑफ सी। तो ये जो ज्यूरिसडिक्शन था वो इंडिया का था। इटालियन मरीन्स ने गलती किया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो इसका जो पनिशमेंट है वो पे किसने किया? इंडियन फिशरमैन ने किया। ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? इंडियन वाटर्स में हुआ। तो ज्यूरिसडिक्शन किसका होना चाहिए? इंडिया का होना चाहिए। तो इसीलिए इंडिया कंटिग्यूअस जोन में हुआ था, मरीन ने फिशरमैन को पायरेट समझ के शॉट किया था। तो ज्यूरिसडिक्शन और ट्रायल इंडिया में हो या इटली में हो, इस बात पे सवाल था। और प्लस ये जो मरीन्स थे ये एज अ सिक्योरिटी मैन वर्क कर रहे थे, इटालियन, तो क्या उनको स्टेट इम्यूनिटी मिलेगा? ये जो पूरा केस था ना, इसमें क्विकली ऐसे कुछ गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुए, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हुआ, कोर्ट्स में गए, मैटर चेंज हुआ, काफ़ी लंबा ये मैटर खिंचा। प्रॉब्लम ये आया कि हमने क्लियर कट क्विक स्विफ्ट एक्शन लिया नहीं। तो इससे क्या हुआ, जैसे इंडियन लॉज से कर रहे हैं, तो इंडियन लॉज में डेथ पेनल्टी भी होता है। इटालियन ने इसको फिर ऑब्जेक्शन उठाया, तो ये पूरा मैटर ऐसे हो गया। फिर इनको दिस जुर्माना भरने का बोला गया, तो कुछ 1 करोड़ समथिंग रुपी इनको जुर्माना भी देना है। दिस कंपनसेशन देने की भी बात है फिशरमैन को। और जो ट्रायल है वो इनका इटली में होगा। तो फास्ट फॉरवर्ड अगर समराइज करें तो कंपनसेशन मिलेगा फिशरमैन को और ट्रायल इनका इटली में ही चलने की बात है। इनका बेल भी हो गया था, फिर ये इटली चले गए थे एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हुई थी। लेसन्स क्या है कि जो लॉ है ना उसमें भी क्लैरिटी और डिप्लोमेसी दोनों होना चाहिए। लॉज कोर्ट के थ्रू और डिप्लोमेसी, बिकॉज दे वर फॉरेन नेशनल्स। और स्विफ्ट एक्शन होना भी जरूरी है, सो दैट सच टाइप ऑफ जो केसेस हैं फ्यूचर में हम इसको अवॉइड कर पाए और जस्टिस डिलीवर कर पाए। जस्टिस डिलीवर होना जरूरी है। देन दिस इज अबाउट रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लो, यस, बट कॉज फॉर सेलिब्रेशन, नो। ये आर्टिकल कुछ ही दिन पहले हमने इंडियन एक्सप्रेस में भी देखा था। व्हाट एक्सप्लेन्स द सर्ज इन एफडीआई फ्लो? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि 2020-21 में 81.7 बिलियन एफडीआई आया, जो 10% ज़्यादा है प्रीवियस ईयर का। तो ये तो काफ़ी सेलिब्रेशन की बात है। बट अगर इसके डिटेल्स देखें ना, एफडीआई की कंपोजिशन, तो फिर यहाँ पे पता लगता है कि इतना भी कुछ सेलिब्रेशन की बात नहीं है। एफडीआई इनफ्लो जो है सपोज टू ब्रिंग एडिशनल कैपिटल टू ऑगमेंट पोटेंशियल आउटपुट, मैनेजरल कंट्रोल स्टेक। तो एफडीआई हम पढ़ते हैं ना, इसमें टेक्नोलॉजी आ रहा है, लॉन्ग टर्म आ रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, मैनेजरल कुछ पोजीशन हो रहा है, तो ये एफडीआई होता है। कॉन्ट्रास्ट में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है डोमेस्टिक कैपिटल में, इक्विटी मार्केट में, डेट मार्केट में, स्टॉक्स, इक्विटी एंड डेट में। तो इससे मार्केट जो होते हैं वो बेटर होते हैं, बट ये हॉट मनी भी होता है। बेटर फाइनेंशियल रिटर्न्स के लिए वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन इक्विटी एंड डेट मार्केट में। डिविडेंड, इंटरेस्ट रेट इनको ज़्यादा मिलता है। तो एफडीआई इनफ्लो में जो रेगुलर एफडीआई लॉन्ग टर्म होना चाहिए वो नहीं आया, इनफैक्ट वो विड्रॉ भी हुआ है। इनफ्लो जो 2020-21 में था वो सिंक नहीं है गवर्नमेंट प्रायोरिटी फॉर इकोनॉमिक रिकवरी के।
क्रेडिट जो आया है, रिकॉर्ड लेवल ऑफ इनफ्लो, एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। एफडीआई की पॉलिसी बढ़ा रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं, हमने आत्मनिर्भर भारत में रिफॉर्म्स की भी बात किया, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो इससे जो टेक्नोलॉजी आए, लॉन्ग टर्म एफडी आए, ये चीज़ नहीं आई है। जो पूरा बलून हुआ ना ये नंबर ओवरऑल, वो प्राइमरली हुआ बिकॉज ऑफ दिस एफपीआई, टोटल एफडीआई इनफ्लो एंटायरली बूमिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो कैपिटल मार्केट में ना, केवल इसके ओवरऑल बेटर करने के कारण ही ये एफडीआई के नंबर 81.7 बिलियन आए हैं। एक्चुअल जो हम चाहते हैं एफडीआई इसके थ्रू वो नहीं आई है। रिपैट्रिएशन हुआ है लॉन्ग टर्म एफडीआई का, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। एंड लार्ज इंक्रीज हुआ है स्पेक्युलेटिव एफआईआई के, ये जो सेक्शन है ना इसने नंबर प्रोपेल किया है ऊपर। एक्चुअल यहाँ पे लॉन्ग टर्म एफडीआई नहीं आई है। तो दिस नॉट बोड वेल फॉर इकोनॉमी इन रिकवरी स्टेजेस, अभी हम रिकवरी की बात कर रहे हैं, उसके लिए ये ठीक नहीं है। एफडीआई जो रिसीव हुआ, और दूसरी बात, एफडीआई एक तो रिसीव हुआ तो उसका कंपोजिशन देखना चाहिए। एफडीआई के जो नंबर्स आए हैं वो प्राइमरली कुछ ही कंपनीज के लिए आए हैं। जैसे रिलायंस की बात करें, रिलायंस का जो जियो है इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। तो मतलब अगर 81 बिलियन जैसे आया है ना, तो इसका 50% तो कुछ एक दो कंपनीज के कारण ही इतना बलून हुआ है। ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है एफडीआई का। 80% सर्विस सेक्टर में आया है, जबकि हम ये रिफॉर्म्स किसके लिए ला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ला रहे हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स जब से हुआ था 1991, सर्विस सेक्टर ने अच्छा किया बट एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग ने अच्छा नहीं किया। तो वी आर ट्राइंग, जैसे हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात करते हैं, कल परसों आपने ये सॉल्यूशन आंसर बताया था कि चाइना को काउंटर करना है तो हमको क्या क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो मेजर्स मैन्युफैक्चरिंग पे लेने पड़ेंगे, पीएलआई को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि चाइना जो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरर माना जाता है उस पर डिपेंडेंसी कम हो। बट सी, मैन्युफैक्चरिंग इस एफडीआई में नेग्लेक्ट हुआ है। तो नंबर्स जो होते हैं ना, ये एकदम करेक्ट पिक्चर भी कई बार नहीं दिखाते हैं, इनका एनालिसिस करना जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में एंकर्ड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव में भी, बट यहाँ तो बेनिफिट कुछ मिला ही नहीं। तो ये जो 81.7 बिलियन का आया है एफडीआई, ये नंबर ऑल दो ठीक है, 10% राइज भी हुआ है, बट अगर इसके फाइन डिटेल्स देखें ना तो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आए हैं। इसीलिए रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लो तो बहुत अच्छी बात है, बट सेलिब्रेशन जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। दिस इज द थिंग। देन एनर्जी इनएफिशिएंसी कैन शॉर्ट सर्किट कूलिंग इंडिया। सी, कूलिंग इंडिया, हम एसी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं, एचएफसी सीएफसी भी होता है। सीएफसी पहले कूलिंग में काफी ज्यादा होता था, बट एक प्रोटोकॉल, एक ट्रीटी के थ्रू सीएफसी का यूज कम कर दिया गया है। इसका नाम क्या है, सीएफसी का जो अग्रीमेंट हुआ है, पढ़ते हैं ना किगाली टाइप हम, तो सीएफसी का क्या है, ऐसी एचएफसी का क्या है, आप बताओ। इनके यूजेज कम करने, बिकॉज ये एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन करते हैं। तो कूलिंग सिस्टम है, प्रॉब्लम है वो इनएफिशिएंट है, पॉल्यूटिंग है, एनर्जी स्टार रेटिंग नहीं है। 2016 का एक प्रीलिम्स का सवाल है कि किस किस इक्विपमेंट्स में एनर्जी स्टार रेटिंग मिलती है, बीडब्ल्यू की रेटिंग्स मिलती है। तो कूलिंग सिस्टम यहाँ पे करेक्ट नहीं है। कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंजम्पशन एनर्जी का बहुत ज़्यादा है, स्टार लेबल प्रोग्राम हम फॉलो करते नहीं है, अवेयरनेस के कैंपेन्स लगाना ज़रूरी है। जैसे अभी एक अवेयरनेस कैंपेन चला था, एसी ना बहुत ज़्यादा ठंडे पे नहीं रखना चाहिए, इसको आपको रखना चाहिए 23-24 अराउंड दिस, इससे एनर्जी एफिशिएंसी आती है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दें, जैसे 3 स्टार एसी नहीं 5 स्टार लो, ऑल्दो ये महंगा पड़ेगा तो इसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दें, ये नेसेसरी है। पैसिव कूलिंग हो, जैसे आपने हवा महल देखा है, राजस्थान में है ये, जयपुर में हवा महल, आई हैव बीन देयर। या नेचुरल एयर कंडीशनिंग लगती है, हवा इतना अच्छे से बहता है कि मतलब राजस्थान वैसे ही गर्म रहता है, बट यहाँ पे दिस पैसिव कूलिंग काफ़ी अच्छी है। तो इसके लिए आर्किटेक्चर को हम ध्यान दें। पुरानी बिल्डिंग्स ऑफिसेस की ऐसी बनाई गई है कि मतलब वो ग्रीन नहीं है, ग्रीन एनर्जी नहीं है, वहाँ पे लॉसेज एनर्जी के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आर्किटेक्चर पे भी हम ध्यान दें और थर्मल कंफर्ट जैसी चीज़ों को देखें, सो दैट कम एनर्जी पे हम कूलिंग के रिजल्ट्स अचीव कर पाए, एनर्जी वेस्टेज नहीं हो, एनर्जी कंजम्पशन नहीं हो और इनएफिशिएंसी नहीं हो। तो दिस इज एनर्जी एफिशिएंसी। अब सी, 2018 का एक और सवाल देखते हैं। एक्सेस टू अफोर्डेबल
हर एक वर्ड को ना बहुत धीरे धीरे अच्छे से समझ के पढ़ना चाहिए। इसीलिए एनसीईआरटी में आई फोकस सो मच कि एक एक लाइन पढ़ो। आसान सी लाइन है, बट क्या होता है पढ़ते वक्त हम ना स्किप करने लग जाते हैं और फिर उसका मीनिंग हमें समझ आता नहीं है। जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रश्न पढ़ना है। और आप जब प्रश्न का आंसर भी लिखते हो ना, तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाओ कि आपने प्रश्न पढ़ा, स्टार्ट राइटिंग। जब करीब आधा प्रश्न का आंसर आपने लिख लिया है ना, आप प्रश्न को दोबारा पढ़ो। वरना क्या होता है, आप करीब हाफ वे जाओगे और फिर आप मतलब साइडवेज जाने लग जाते हो, आप मेन गोल से दूर हटने लग जाते हो। तो अगर आप आधा सवाल लिख लिया है ना, उसके बाद सवाल को फिर पढ़ो, आपको नया इंसाइट मिलेगा और आप कभी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाओगे वाइल राइटिंग। एक्सेस टू अफोर्डेबल, अफोर्डेबल एक कीवर्ड है, रिलायबल कीवर्ड है, सस्टेनेबल कीवर्ड है और मॉडर्न भी कीवर्ड है। किस चीज के लिए? एनर्जी के लिए। तो एनर्जी अफोर्डेबल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, सस्टेनेबल और मॉडर्न होनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। इज द साइन को नॉन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो एसडीजी अचीव करने के लिए एनर्जी में ये सब पैरामीटर्स होना जरूरी है। ये पहला स्टेटमेंट हुआ। कमेंट करना है ऑन द प्रोग्रेस मेड इन इंडिया इन दिस रिगार्ड। अब आप एनर्जी रिलेटेड इंडिया की स्कीम्स बताओ। जैसे कि अफोर्डेबल एनर्जी के लिए हमने क्या किया है, उज्ज्वला योजना जैसे आता है, या फिर हमने किसानों को सोलर पंप्स देने की कोशिश की है। रिलायबल एनर्जी के लिए क्या है, सस्टेनेबल बायोगैस प्लांट्स बना रहे हैं, बायोफ्यूल्स बना रहे हैं। मॉडर्न एनर्जी के लिए क्या है, आप नए नए कुछ बता सकते हो, ओशियन थर्मल एनर्जी है। न्यूक्लियर में हमने क्या प्रोग्रेस किया है। तो आपको हाईलाइट क्या करना है, प्रोग्रेस पे करना है। प्रोग्रेस कहाँ पे हुई, इंडिया ने इस रिगार्ड में, स्पेसिफिकली इंडिया ने इस रिगार्ड में। तो सवाल ऐसे आसान से आते हैं, बट इसको पढ़ना अच्छा है। वरना आप पढ़ोगे नहीं ना, तो आप कुछ भी लिखना चालू कर दोगे। यू आर वेस्टिंग योर दिस टाइम एंड दिस पेजेस। इससे आंसर में आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे नहीं। तो सवाल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और देखिए कितना आसान सा है, सारे सवाल ऐसे ही होते हैं। एसडीजीज और कमेंट करना है प्रोग्रेस मेड इन इंडिया इन दिस रिगार्ड। तो प्रोग्रेस पे फोकस करना है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट है वो है हायर एजुकेशन एंड कोविड-19। इंस्टीट्यूट्स शुड बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस। एजुकेशन बहुत बुरी तरह सफ़र हुआ है इस पूरे कोविड-19 के दौर में। तो जो एजुकेशन के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो भी लॉकडाउन है, स्टूडेंट्स नहीं है, डिजिटल दे आर ट्राइंग। तो गवर्नमेंट को वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्लान करना चाहिए। ये सी सॉ है साइंस एंड सूडो साइंस। सूडो साइंस भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाती है एट टाइम्स। इस सूडो साइंस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। जो ट्राइड एंड टेस्टेड साइंस है उस पर थोड़ा हमें भरोसा रखना चाहिए। जैसे वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, गो गेट वैक्सीनेटेड। ओके, सूडो साइंस में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना है। अक्विटेड बट नॉट फॉरगॉटन, दिस इज राइट टू बी फॉरगॉटन होना चाहिए कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म वगैरह हो रहा है तो उसमें भी एक प्रॉपर सेफगार्ड होना जरूरी है, बिकॉज राइट टू दिस स्पीच मिला हुआ है हमें। आउट ऑफ स्कूल, सी NFHS 5 ने बताया 29% ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स अटेंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल कंपेयर टू 93% इन रूरल केरला। नो सी, 93% केरला में और यहाँ पर केवल 29% है। तो ये डिस्पैरिटी है, राज्यों के बीच में भी इतनी डिस्पैरिटी है, इनकम एज ग्रुप के बीच भी डिस्पैरिटी है एजुकेशन में। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। जैसे बिहार है, बिहार में एजुकेशन काफ़ी पुअर है, फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू दिस पुअर है। मेघालय नागालैंड में फॉर द सेम लेवल। देन 10 स्टेट में एजुकेशन का इंक्लूसिविटी होना ज़रूरी है, अफोर्डेबिलिटी होना ज़रूरी है, एक्सेसिबिलिटी होना भी ज़रूरी है कोविड-19 स्पेशली टाइम्स में। इंडिया टू लॉन्च डीप ओशन मिशन। नाउ दिस इज अ फैंटास्टिक न्यूज़। डीप ओशन मिशन, ये जो पूरा आर्टिकल है ना, इस पूरे आर्टिकल को आप एक बार पढ़ो, पूरा आर्टिकल एक बार देखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समराइज करते हैं। दो चीज नेक्स्ट बिग थिंग है, एक तो हो गया स्पेस, दूसरा हो गया ओशन। अर्थ का 78% समथिंग ओशन है, बट ओशन अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। हमको ओशन की बहुत सारी चीजें अभी पता ही नहीं है। लाइफ जो है ना वो ओशन से बनी है। ओशन में एनर्जी के सोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, हम इसको कैसे टैप करें। तो वन कंपोनेंट जो होगा वो डीप सी फ्लोरा फोना माइक्रोब्स को टैप करना भी होगा। तो ये कैबिनेट का नोड मिला है, हम अंडर वाटर मिशन करके एक डीप ओशन मिशन सिस्टमेटिकली लॉन्च करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी, बिकॉज ये मल्टी इंस्टीट्यूशनल मिशन है। तो जो सेंटर नोडल होगा वो MOES होगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी।
मल्टी मिनिस्टेरियल है, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, डेवलपमेंट ऑफ सी लेवल टेक्नोलॉजी होगा, डीप सी मिनरल्स को हम देखेंगे, रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, रिसर्च के वेसल्स हम लाएंगे एक्सप्लोरेशन करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। तो वी आर गोइंग फुल थ्रॉटल इज दिस डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए। हम ओशन थर्मल एनर्जी की बात करेंगे। एक ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं, ज्योग्राफी के सिलेबस में अगर ऑप्शनल है तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। तो ये भी मतलब पॉली मतलब बहुत सारे मेटेलिक, उसमें आयरन मैग्नीज ऐसे करके बहुत सारे का एक ऐसा बंच है। ये ओशन के फ्लोर में काफी मिलते हैं और ये हमारी मिनरल्स मेटल्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। ये 6 चीजें हैं इसमें। पहला है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डीप सी माइनिंग, अंडर वाटर व्हीकल एंड अंडर वाटर रोबोटिक्स, ये पहला इसका सब थीम है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज। तीसरा टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, एक्सप्लोर करें कंजर्व करें डीप सी बायोडाइवर्सिटी, डीप सी बायोडाइवर्सिटी। चौथा है सर्वे और एक्सप्लोरेशन। पांचवा है स्टडी करें एनर्जी और फ्रेश वाटर ओशन से कैसे ले सकते हैं, बिकॉज ओशन से पानी अगर फ्रेश वाटर मिल गया तो हमारी तो सारी वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, एनर्जी एंड फ्रेश वाटर। देन मेरीन स्टेशंस बनाए, ओशन बायोलॉजी में एडवांस्ड मेरीन स्टेशंस बनाए। तो ओशन हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है, इसलिए हमें ये डीप ओशन मिशन बनाना है। ये एक बार पूरा आर्टिकल आप अच्छे से पढ़ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कुछ ही दिन पे इस पे हम एक आंसर राइटिंग भी करेंगे। देन दिस 6 मंथ ट्रांस आईडी पोर्टल बना है, राइट टू लाइफ, यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको कॉर्पोरेटाइज करने का, ये बजट में अभी बात था। क्लास 12th का असेसमेंट की स्कीम आई है, ये आईडी पोर्टल्स दिए हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। कैलकुलेटेड रिस्क जरूरी होती है, प्रोफेशनलिज्म। देन दिस इज नेक्स्ट वन, दिस इज वैक्सीन इंटरवल बेस्ड ऑन स्टडी है, क्लैरिफाई किया गया है जो गैप है वैक्सीनेशन के 2 डोज में। वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, ओएफबी का कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, स्टाफ सर्विसेज चेंज नहीं होंगी। डिफेंस मिनिस्टर ने बताया इंडो पैसिफिक में दिस फ्री और रूल ऑफ लॉ होना जरूरी है, फ्री मूवमेंट एंड रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंटरनेशनल वाटरवे में। ऑब्वियसली डायरेक्ट टूवर्ड्स चाइना है, चाइना दिस साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा बुलिंग करता है, तो उसके लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना ज़रूरी है। एशियन कंट्रीज से आप बात कर रहे थे और एशियन कंट्रीज से टॉक पे ये बताया गया कि इंडिया सपोर्ट करता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्लाइट, अनइम्पेंडेड कॉमर्स इंटरनेशनल वाटरवे में। यहाँ चाइना का दिस बुलिंग या किसी का भी बुलिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। डिफेंस मिनिस्टर ने कंसर्न किया साइबर थ्रेट पे, रैंसमवेयर पे, क्रिप्टो करेंसी थेफ्ट पे भी मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच होनी चाहिए जो बेस्ड हो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, हमारा स्टैंड यहाँ पे क्लियर हुआ। मैरी टाइम पे हमारा फोकस हो रहा है, जैसे डीप ओशन मिशन भी है ना, और ये स्टेप भी करेक्ट डायरेक्शन में है। पोर्ट्रेट क्वारंटीन, दिस इज थैंक यू सुपर हीरो, दिस इज जड्डू एंड ये बीन देयर डन दैट। और कल एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, दिस फेस टू फेस मीटिंग हुआ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का और रशियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन का। ये मीटिंग हुआ दिस स्विट्जरलैंड में। लीडर्स ने अग्री किया, पिछले कुछ टाइम से एम्बेसडर्स भी पुल कर लिए थे इन्होंने, नॉर्मलसी की बात है। दिस रशिया एंड यूएसए। इसराइल और हमास फिर लड़ रहे हैं। देन इंडिया एक्सटेंड 100 मिलियन लोन टू श्रीलंका। चाइना फर्स्ट क्रू स्पेस स्टेशन भेजने की बात कर रहा है। तियाने हेवनली हार्मनी स्पेस स्टेशन चाइना का खुद का होगा एक्सक्लूसिव। चाइना एक और बदमाशी कर रहा है, ऑफर्स ग्लिम्स ऑफ तिब्बतन लाइफ विदाउट द दलाई लामा। दलाई लामा एक पोस्ट है, ये स्पिरिचुअल लीडर है। गवर्नमेंट इन एग्जाइल तिब्बत का 1959 में जब चाइना ने इन्वेड किया तिब्बत को, तो यहाँ के जो लीडर थे वो शरण में आ गए इंडिया में, द दलाई लामा जी। दलाई लामा जी की एज भी हो रही है, तो चाइना अब क्या कोशिश कर रहा है कि नेक्स्ट जो दलाई लामा हो वो इनका पपेट आ जाए, या फिर ट्राई टू मेडल इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ दिस तिब्बत एंड दिस दलाई लामा जी। सो लेट अस सी इसमें क्या होता है। फील्ड नैरोज एज ईरान पोल्स कैंडिडेट्स क्विट, यहाँ पे भी हार्ड लाइनर्स आ रहे हैं ईरान पे। अगर ये इलेक्शन जीतेंगे ना तो यहाँ पे भी फ्लेयर होगा, दिस सऊदी और ईरान, यहाँ पे दिस टर्मोइल होगा। देन दिस इज बेलारस, और ये बात है डायरेक्ट टैक्स रिसीट जंप हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में।
आरबीआई बुलेटिन ने बोला स्पीड स्केल ऑफ वैक्सीनेशन ही शेप ऑफ रिकवरी डिसाइड करेगी, रैपिड वैक्सीनेशन करें। जो डायरेक्ट टैक्स रिसीट हुआ है ना, ये एक हेल्दी बात है कि टैक्स लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। विवाद से विश्वास स्कीम भी एक आई थी जिसमें लोगों को लमसम टैक्स देने की बात किया था कि जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करके दे पे टैक्स अकॉर्डिंगली। टैक्स कॉम्प्लायंस बनाना, क्योंकि हमारा जीडीपी टू टैक्स रेशियो भी काफ़ी, टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी इज़ वेरी पुअर। देन दिस इज अदानी ऑटोमेशन जो हो रहा है उससे आईटी जॉब्स करीब 3 मिलियन लॉस हो सकती है, बट यूजुअली जितना लॉस होता है ना उससे ज़्यादा फिर नई जॉब्स क्रिएट हो जाती है। कंप्यूटर्स आए तब भी यही डर था कि कंप्यूटर सबकी नौकरी खा लेगा, बट नौकरी जाएगी तो और ज़्यादा नौकरी क्रिएट भी होगी। दिस इज ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। फ्यूल डिमांड रिवाइव्स इन जून ओवर मे, यंगेस्ट ओल्डेस्ट लॉस्ट जॉब इन सेकेंड। इंडिया में 5G कनेक्शन इतने हो जाएंगे 330 मिलियन। 5G आने में अभी टाइम लगेगा, 5G इतना जल्दी नहीं आ रहा है, अभी 2021 है ना, 1-2 साल तो लगेंगे मेन स्ट्रीम होने में 5G को। देन दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स, और ये स्पोर्ट्स है। इंडियन एक्सप्रेस में हमारे मिनिस्टर ने कहा ट्विटर को कॉम्प्लाई करना पड़ेगा वरना सेफ हार्बर उसको नहीं मिलेगा। मतलब ट्विटर प्लेटफॉर्म पे जो भी कंटेंट है उसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी होगी ट्विटर की, ना कि कंटेंट क्रिएटर की। सेफ हार्बर उसको नहीं मिलेगा। ये वेलकम बैक है, रेड फोर्ट ओपन हो रहा है। दिस इज अ डे आउट, कल आपने इसका आंसर प्रिपेयर किया, दिस इज अ डे आउट, और ये है हुमायूं टूम, मुगल आर्किटेक्चर। ये आईआईटी दिल्ली के वो प्रोफेसर हैं जिनके नाम पर अभी दिस ट्रैफिक और सेफ्टी रिलेटेड डिपार्टमेंट ओपन फुल फंक्शनिंग पे वर्क करेगा आईआईटी दिल्ली। नीड टू कंटिन्यू रिपेयर प्रिपेयर ऑफ हेल्थ इंफ्रा इकोनॉमी में। ओएफबी जो है ये न्यू डिफेंस 7 न्यू डिफेंस पीएसयू में रीस्ट्रक्चर होगा और कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं। ये मीटिंग हुआ था एशियान के साथ। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जरूरी है, रूरल रीच जरूरी है दिस वैक्सीनेशन में। दिस इज एक्सीडेंट, चंद्रपुर हॉटबेड है, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ब्रिंग डाउन टाइगर थ्रेट। ये बीइंग हेम्ड इन है कि आरबीआई की डिफिकल्टी बढ़ गई है, एक तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है और इसको इकोनॉमी को भी रिवाइव करना है। देन रीजनल विदाउट फेडरल, पॉलिटिकल नेबर्स अगेंस्ट द वायरस, पैलेस्टीन पीपल, दिस इज एनिमी लाइक हमास। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बाइडेन और पुतिन का कल बात हुआ, प्रैग्मेटिक समिट हुआ नॉर्मलसी की तरफ, दिस इज गुड, फेस टू फेस लीडर्स की बात। चाइना बताना है कि दलाई लामा जी को यहाँ पे काउंटर करने के लिए तिब्बतन लाइफ ग्लिम्स ऑफ तिब्बतन मोनोपोली कर रहा है चाइना, यहाँ पे गेम खेल रहा है। हीट ऑन बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज। सेफ हार्बर हुआ तो ट्विटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। व्हाट इज हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड? गोल्ड जो होता है ना उसमें से हॉल मार्क लगाया जाता है ताकि वो प्यूरिटी और क्वालिटी का एक इंडिकेटर है। जैसे BIS का लोगो ऐसा होता है, ये प्यूरिटी ऑफ गोल्ड बताता है। ये एसए सेंटर है, जूलर का आइडेंटिफिकेशन मार्क है, और ये होता है ईयर। 1 2 3 4 5 इन 5 चीजों को देख कर ही ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे डुप्लीकेट काउंटरफीट भी ज्वेलरी बेच दी जाती है। देन पोस्ट वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया BSNL MTNL ने, और अब स्टाफ का शॉर्टेज हो रहा है तो उनको रीहायर कर रहे हैं रिटायर्ड ऑफिशियल को। ये 5G है। 5G स्लोली हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इतना स्पीड से नहीं आना है ये। US फेड होल्ड्स रेट ब्रिंग्स टूवर्ड्स हाइक्स इनटू 2023। तो ये तो था इंडियन एक्सप्रेस। ये हिंदी आर्टिकल है। एक है तुलु भाषा। तुलु भाषा कर्नाटक केरल के लोग बोलते हैं, और अभी वो आधिकारिक भाषा का डिमांड कर रहे हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में तुलु भाषा को इंक्लूड किया जाए। 8वीं अनुसूची है, उसमें आज की डेट में ये 22 भाषाएं हैं। असमिया है, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, सांतली, मैथिली और डोगरी। तो ये 22 भाषाएं हैं अभी 8th शेड्यूल में। इसमें इंक्लूड करने की बात है तुलु भाषा को, जो कर्नाटक केरल में बोली जाती है। सी सेट था, बड़ा आसान था। एक्चुअल डिस्टेंस अगर x है तो x/10, और दूसरे केस में 20 किलोमीटर ज्यादा वॉक किया तो x+20 हो गया। दोनों का टाइम सेम है, तो पहले केस में x किलोमीटर 10 से ट्रेवल किया, दूसरे केस में x+20 14 से ट्रेवल किया, और T1 इज इक्वल टू T2 है तो x इज इक्वल टू 50। ये भी बड़ा आसान था। स्पीड ऑफ द कार अगर x है तो ट्रेन की कितनी है 50% ज्यादा, तो 150x/300 मतलब 3/2x हो गई ट्रेन की स्पीड। अब 75/x
और 75 क्योंकि डिस्टेंस है 75 किलोमीटर अवे है, 75 बाय एक्स लिया, 75 अपॉन 3/2x ट्रेन का लिया, और ये आ गया 12.5 मिनट। 12.5 मिनट जो डिफरेंस आया कार और ट्रेन में, 12.5 को मतलब 125/10 कर दिया और आवर में कन्वर्ट कर दिया, तो x हो गया 120। ये भी इजी था। कंप्लीट करनी है जर्नी फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, तो टोटल अगर x है फर्स्ट हाफ 21 से, सेकेंड हाफ 24 से, और टोटल ये दिया 10 आवर, तो x हो गया 224। आज के सवाल है, फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर में एयरक्राफ्ट स्लोड हुआ बिकॉज ऑफ बैड वेदर। एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप रिड्यूस हो गई 200 किलोमीटर पर आवर से, टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ गया 30 मिनट। तो आपको बताना है ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट एक्चुअली में क्या था। ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज व्हाट। सेकेंड इज रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन है 7:8। सेकेंड ट्रेन 400 किलोमीटर कर रही है 4 घंटे में, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या होगा, इसका स्पीड निकालिए, रेशियो दिया हुआ है, फर्स्ट का आ जाएगा। देन कार ट्रेवलिंग 5/7 ऑफ एक्चुअल स्पीड में 42 किलोमीटर कवर कर रही है 1 आवर 40 मिनट 48 सेकेंड्स में, टाइम दिया है, 5/7 ऑफ एक्चुअल स्पीड दिया हुआ है, तो एक्चुअल स्पीड क्या होगी, आंसर। सो दीज आर 3 सीसेट क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये कल के सवाल हैं। तुलु भाषा, 5G कनेक्टिविटी, डायरेक्ट टेक्स्ट, तिब्बतन, द दलाई लामा जी, बाइडेन एंड पुतिन, इंडो पैसिफिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। डीप ओशन मिशन, try to answer this question. Energy efficiency, FDI inflow, numbers are not everything, closer compensation, terrorizing को trivialize नहीं करना है। Then this is monsoon का onset, और ये बात है ड्रोन का। ये आंसर भी बताइए, सब्सिडी कल्चर। So this is 17th of June 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.